वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको लाया हूँ आगरा के एक पुराने हिस्से में जो शहर बसाया था, एक छोटा सा शहर बसाया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था 17वीं सेंचुरी में। तो ताजमहल पे काम करने के लिए वर्कर्स आए जो कि 70 से 80% इंडिया से थे, 20% वर्कर्स आए थे सेंट्रल एशिया से। तो उनके रहने के लिए एक छोटा सा शहर के अंदर बसाया जिसको नाम दिया उन्होंने मुमताज़ाबाद। मुमताज़ उनकी वाइफ का नाम था तो उन्होंने शहर का नाम दिया मुमताज़ाबाद, जो कि आजकल धीरे धीरे बोलते बोलते वो ताजगंज रह गया। इस शहर को उन्होंने, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट था इस शहर का, ये मेरे पीछे है जो गेट बना हुआ है, इसका नाम है दक्षिणी दरवाज़ा। असल में ये साउथ की तरफ से एंट्रेंस है, तो साउथ एंट्रेंस था, फिर दक्षिणी दरवाज़ा इसको बोलते थे और बोलते बोलते ये बोली में दक्षिणी दरवाज़ा इसको बोला जाने लगा। आज इसको दक्षिणी दरवाज़ा कहते हैं। ये उस टाइम रास्ता था जब लोग इस शहर के अंदर आते थे, स्पेशली जब मुग़ल बादशाह आते थे ताजमहल में, तो यमुना नदी के बाद वो इस गेट से अंदर घुसते थे। इस पूरी कॉलोनी को, इस पूरी छोटे से शहर को उन्होंने बसाया। तो इसकी आबादी थी 35 से 40 हज़ार, क्योंकि 20,000 तो वर्कर्स थे जो ताजमहल पे एम्प्लॉय थे जो काम करते थे, बाकी उनकी फैमिली। तो 35 से 40 हज़ार लोग यहाँ रहते थे इस हिस्से में। और इस हिस्से को उन्होंने 4 कॉलोनी में डिवाइड किया। उस कॉलोनी को कहते थे कटरा मतलब कॉलोनी। तो यहाँ पे 4 कटरे हैं, कटरा रेशम, कटरा जोगीदास, कटरा उमर और कटरा फुलेल। और बीच में एक बड़ा सा पार्क है और उसका नाम है कुत्ता पार्क। और वो कुत्ता पार्क का एक सीधा, कुत्ता पार्क के ठीक सामने एक रास्ता जा रहा है जो कि ताजमहल के अंदर जा रहा है। तो ये पूरा शहर मैं आज आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा उन कॉलोनी के बारे में। ये है, आज हम पहले कटरे में जा रहे हैं जिसका नाम है कटरा जोगीदास। कटरा जोगीदास के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन कटर थे ताजमहल के, उनकी फैमिलीज़ रहती थी। पहले स्टोन कटर रहते थे, आज भी एक, अब तो आप देखो सारा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो गया है, सब नए मकान बन गए हैं। पहले यहाँ पुराने मकान थे उन लोगों के। और एक फैक्ट्री है, उसके आज भी रूम्स पड़े हुए हैं। तो वो रूम्स मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी तो सब कुछ बदल ही गया है, सड़कें भी बदल गई, लाल पत्थर की सड़कें होती थी पहले, वो सब बदल गई हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ वो वर्कशॉप, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में फैक्ट्री में जाने का दरवाज़ा रहा होगा। ये रूम्स बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर था। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पे एक बड़ा स्टोन कटिंग की फैक्ट्री थी जो ताजमहल पे स्टोन लगाया उसकी कटिंग होती थी। और ये सारे पत्थर उसी के पड़े हुए हैं। अब ये बिल्कुल एक खंडर सा है, लेकिन एक समय था यहाँ पे ऐसी काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी इस कटरे के अंदर। फिर बाद में जो काफ़ी सारे और लोग आके बसे, कहते हैं जो पुरोहित का मोहल्ला भी बोलते थे, और जैनी और बनिए यहाँ आके रहते थे। तो पुराना जो है, फिर अब ये जैन और बनियों का मोहल्ला रह गया है। और अब हम जा रहे हैं, ये गेट है कटरा फुलेल का। ये जो कॉलोनी थी वो पच्चेकारों की कॉलोनी थी, इन लेयर्स की कॉलोनी। यहाँ पे पच्चेकारी का काम होता था। ताजमहल पे जितनी भी पच्चेकारी की हुई है वो सब इसी मोहल्ले के लोगों ने बनाई थी 17वीं सेंचुरी में जब ताजमहल का निर्माण चल रहा था। अब मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, वो है इस लाल पत्थर के बारे में। ये जो लाल पत्थर है पूरा, जो आपको हर जगह हर निर्माण में दिखाई देगा, ये है तांतपुर से आया था ये पत्थर। तांतपुर करीब 70 से 75 किलोमीटर दूर है आगरे में। और तांतपुर में 3 अलग अलग सोर्सेज का पत्थर मिलता है। जैसे ये वो स्पॉटलेस रेड है बिल्कुल, वो लाल पत्थर भी तांतपुर से आता है। फिर ये जो स्पॉटेड पत्थर आता है लाल और येलो, ये भी तांतपुर का पत्थर है। और यहाँ पे एक येलो सैंडस्टोन और है, वो भी तांतपुर का ही पत्थर है। तो तांतपुर जो था वो इस तरह के पत्थर के लिए मशहूर था। और सारा पत्थर
ये वहाँ से ताजपुर से आया था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई हैं, इस ईंट को बोलते हैं लखोरी ईंट। लखोरी ईंट और चूने के साथ इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके ऊपर से फिर ये रेड सैंडस्टोन लगाया। इस तरह से इन कटरे के द्वारों का निर्माण हुआ था। अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। तो कुछ विशेष बचा नहीं है, पुरानी बिल्डिंग कोई है नहीं, सब नया कंस्ट्रक्शन है। फिर भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब सारा नया कंस्ट्रक्शन है, हर जगह नए मकान बनाने हैं लोगों ने, पुराने मकान। और एक दो कटरे में कुछ मकान बचे हुए हैं, वो मैं आपको भी इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा, बाकी तो सब नया। और ये है कटरा उमराव, अब उसको कटरा उमर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ आज भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ अंदर पुराने मकान बने हुए हैं। और ये भी सारे गेट जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। और ये भी पूरा गेट जो है ना लखौरी ब्रिक से बना हुआ है, फिर जो रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है जो कि कानपुर से आया था। और ये गेट्स हैं, ये गेट भी काफ़ी पुराने, बहुत पुराने बने हुए हैं। और इस तरह के प्लेट लगी होती थी, इस पर स्पाइडर्स लिखा हुआ है प्रॉपर। ये कटरा उमराव, अब इसको कटरा उमर बोलते हैं, उमराव उमर में बदल गया। ये अंदर, इसके अंदर दो कमरे भी थे जो कि कहते हैं कि गार्ड्स के रहने के लिए थे उस टाइम। उमर में जो थे वो सारे मजदूर रहते थे किसी टाइम। और वो जो ताजमहल में मजदूरी करते थे वो सब इस कटरे के अंदर रहते थे। पर अब सब कुछ मॉडर्न है, यहाँ पे कुछ भी पुराना बचा नहीं है। ये काफ़ी ढूंढने के बाद ही हमें दो मकान नज़र आए। ये मुग़ल पीरियड के तो नहीं है, पर उसके बाद के हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी पुराने। ये सेंचुरीज़ ओल्ड हाउसेज हैं। ये आर्च जो है वो मुग़ल एरा का आर्च है, ये मुग़लों के टाइम का मकान हो सकता है। और ये एक पुरानी कोठी है। और ये है आखिरी कटरा, इसका नाम है कटरा रेशम। कटरा रेशम जो है, यहाँ पे रेशम का व्यापार करने वाले लोग रहते थे। रेशम आती थी नदी के द्वारा बंगाल से, फिर यहाँ उसके टेंट बनते थे और यहाँ से गुजरात तक टेंट जाते थे और रेशम के दूसरे कपड़े जाते थे। तो ये इसलिए इस कटरे का नाम है रेशम कटरा। यहाँ भी सारे नए स्ट्रक्चर हैं, ओल्ड पुरानी बिल्डिंग सब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह से। और अब हम हैं बिल्कुल कुत्ता पार्क के बीच में। कुत्ता पार्क है जिसका, ये असल में एक पुराना मोहल्ला था जिसका नाम था मोहल्ला कागजियान। तो कागजियान नाम से ही साउंड कर रहा है कि यहाँ पे कागज़ के व्यापारी थे, कागज़ का व्यापार करते थे, कागज़ बनाने वालों की दुकानें थी। फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया 18वीं सेंचुरी के बाद, 19वीं सेंचुरी में इसका नाम पड़ गया कुत्ता पार्क। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कुत्ता पार्क कैसे इसका नाम पड़ा। तो जब अंग्रेज़ यहाँ शासन करते थे तो यहाँ से थोड़ी दूर एक गार्डन है, और गार्डन के अंदर एक बड़ी सी कोठी बनी हुई है, बंगला बना हुआ है जिसकी छत फूस की बनी हुई है, उसको बोलते हैं फूस का बंगला। वहाँ पे अंग्रेज़ अफसर रहते थे और वो अपने कुत्तों को यहाँ घुमाने के लिए लाते थे, तो इसलिए इसका नाम धीरे धीरे कुत्ता पार्क पड़ गया, क्योंकि यहाँ कुत्ते घूमते थे उनके अंग्रेज़ों से, तब से इसको कुत्ता पार्क बोलते हैं। और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ साउथ गेट की तरफ, जिसको सीढ़ी दरवाज़ा भी बोलते हैं।
ये देखिए ये नज़ारे दिखाई देते हैं अगर आप इस पुराने शहर ताजगंज में रह रहे हैं। और ये बिल्कुल ताजमहल से लगी हुई दीवार से लगी हुई घर हैं। ये देखिए नीचे सफ़ेद वाला घर सामने इसमें आँच बनी हुई है, मॉडर्न पानी की टंकी भी रखी है। और ये नज़ारा है इस पूरे शहर का, मतलब पूरे ताजगंज का, शहर तो नहीं लेकिन शाहजहाँ का बसाया हुआ शहर। देखिए कैसा नज़र आता है यहाँ से। अब तो बहुत कंजस्टेड हो गया है, सारे जगह नई पुराना मतलब बहुत सारी बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे।